हिमालय की बर्फीली चोटियों में ना एक ऐसा राज दफन है जो सदियों से इंसानों को डराता भी है और अपनी तरफ खींचता भी है। एक ऐसा जीव जिसे किसी ने पूरी तरह से देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कहानियां वो हर किसी की जुबान पर हैं। तो क्या यति सिर्फ एक कल्पना है या फिर एक अनसुलझा सच? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2008 से। 12,000 फीट की ऊंचाई और एक खौफनाक मंजर। एक मजदूर की लाश मिलती है जिसकी गर्दन बड़ी अजीब तरह से टूटी हुई है। लेकिन हत्यारा कौन है? पास में जो पैरों के निशान मिले हैं वो ना तो किसी इंसान के हैं, ना ही किसी जाने पहचाने जानवर के। तो फिर सवाल ये है कि उस रात उस वीरान पहाड़ी पर आखिर था कौन? जब जांच हुई तो सबके होश उड़ गए। ना कोई लूटपाट का निशान, ना किसी जानवर के पंजों के निशान। बस एक लाश थी और उसके पास पड़ा एक रहस्यमयी बाल। ये सबूत किसी भी आम लॉजिक को फेल कर रहे थे। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। इस एक घटना ने उस पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया जो हिमालय की हवाओं में सदियों से गूंजता है, यति का डर। और फिर जरा सोचिए, 2019 में एक ऐसा ट्वीट आया जिसने दुनिया में हलचल मचा दी। इंडियन आर्मी ने ये तस्वीरें जारी की, 32 इंच लंबे पैरों के निशान। क्या ये वाकई उस पौराणिक जीव का सबूत था जिसे दुनिया यति के नाम से जानती है? लेकिन यति की कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो आया था 1951 में। एरिक शिप्टन नाम के एक पर्वतारोही की इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। 13 इंच लंबा ये निशान, क्या ये सच में यति का था? इस एक फोटो ने एक ऐसे जुनून को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैसे यति की कहानियां कोई नई नहीं है। 1832 से ही ब्रिटिश खोजकर्ता और सैनिक इन रहस्यमयी पैरों के निशानों की बात करते आ रहे थे। और 1921 में तो इसे एक ऐसा नाम मिला जिसने इसे हमेशा के लिए फेमस कर दिया, अबॉमिनेबल स्नोमैन। और जिन्होंने इसे देखने का दावा किया, उनकी आंखों में आज भी वो खौफ दिखाई देता है। वो बताते हैं 7 से 8 फीट लंबा, लाल भूरे बालों वाला एक विशाल जीव जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। उसकी सीटी जैसी आवाज और एक भयानक बदबू आज भी उन्हें सोने नहीं देती। अब इन कहानियों ने दुनिया भर के एडवेंचरर्स को अपनी ओर खींच लिया। अब सवाल ये नहीं था कि यति है या नहीं, सवाल ये था कि उसे सबसे पहले कौन खोजेगा। शिप्टन की उस तस्वीर ने तो जैसे एक रेस ही शुरू कर दी थी। खोजकर्ता, करोड़पति, एडवेंचरर्स सब के सब हिमालय की ओर भागे। हर कोई इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था, यति को खोजने वाले पहले इंसान के तौर पर। ये जुनून किस हद तक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। पीटर बायन्स ने एक मठ से यति की उंगली तक चुरा ली, जो जांच के बाद खैर इंसानी निकली। और तो और महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर, जो इस सब को बकवास मानते थे, एक रात उनका सामना एक ऐसे जीव से हुआ जिसने उन्हें 12 सालों तक यति का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। सालों की खोज और अटकलों के बाद अब बारी थी विज्ञान की। क्या साइंस इस सदियों पुरानी मिस्ट्री को सुलझा पाएगा? तो क्या ये सारे सबूत, ये सारी कहानियां, सब कुछ बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी? आखिर विज्ञान ने ऐसा क्या खोज निकाला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? वो सबसे बड़ा सबूत, वो 13 इंच का निशान, उसका राज तो बड़ा ही सिंपल निकला। वो असल में एक भालू का निशान था जिसके पिछले पैर ने उसके अगले पैर के निशान को ढक दिया था। इससे हुआ ये कि एक बड़ा और लंबा सा निशान बन गया जो देखने में बिल्कुल इंसानी लग रहा था। और फिर आया वो सबूत जिसने इस रहस्य पर ताला ही लगा दिया, डीएनए। 2017 में वैज्ञानिकों ने यति के जितने भी सैंपल्स मिले थे, हड्डी, बाल, दांत, सबका डीएनए टेस्ट किया और नतीजा चौंकाने वाला था। सब कुछ या तो अलग-अलग तरह के भालुओं का था या फिर एक केस में तो कुत्ते का। अरे हाँ, और वो कहानी जिससे हमने शुरुआत की थी, अरुणाचल में जो अनजाना बाल मिला था, उसका भी विश्लेषण किया गया। पता चला कि वो किसी जानवर का था ही नहीं, वो तो बस एक पेड़ का रेशा था। मतलब अफवाहों ने एक आम घटना को यति के हमले की कहानी बना दिया। तो यति का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन असली रहस्य, असली मिस्ट्री तो कुछ और ही है, जो शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, आज हम सबके हाथ में कैमरा है, स्मार्टफोन है, फिर भी यति की एक भी साफ तस्वीर क्यों नहीं है? शायद इसलिए कि यति पहाड़ों में नहीं, हमारे मन में रहता है।
वो हमारे उस हिस्से का प्रतीक है जो आज भी जंगली और अनछुआ है, जिसे हम जानना चाहते हैं। लेकिन 1 मिनट रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये नंबर देखिए, 80%। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी धरती पर 80% जीव जंतुओं को अभी तक खोजा ही नहीं गया है। असलियत कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। हाल ही में हमें बंदर की एक बिल्कुल नई प्रजाति मिली है, बिना पैरों वाली छिपकली मिली है और समुद्र की गहराइयों में चमकने वाला एक जीव मिला है। हमारी दुनिया सच में रहस्यों से भरी पड़ी है। तो फिर यति की कहानियां आई कहां से? इसका जवाब शायद हमारे बहुत पुराने अतीत में छिपा है। गिगैंटोपिथेकस, एक 10 फीट लंबा विशाल वानर जो करीब 2 लाख साल पहले इसी इलाके में रहता था। क्या हो सकता है कि यति की कहानियां बस उसी की यादें हों जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? आखिर में ये एक सोच छोड़ जाते हैं। हम हमेशा उसके लिए कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं हो सकता, और ऐसा करते हुए हम उन खजानों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो पहले से ही हमारी पहुंच में हैं। शायद असली खोज येती की नहीं, बल्कि उन अनगिनत असली अजूबों की है जो हमारी दुनिया में मौजूद हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।